सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। और बच्चों, आज हम क्लास 10 के रियल नंबर चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों का पेपर आप उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो बेसिक मैथ्स का पेपर हो, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल ब्रांडेड क्वेश्चन है। आपको ये 3 से 4 मार्क्स देता ही देता है एग्जाम में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सीखना। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारा के प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने एक बार फुल कंसंट्रेशन के साथ अगले 5 से 7 मिनट दे दिए इस क्वेश्चन को, जिंदगी भर के लिए क्वेश्चन लग जाएगा। इसमें जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उसको मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि रूट 5 इज इरेशनल, इसको हमें प्रूव करना है। किसी भी क्वेश्चन को इरेशनल प्रूव करना है तो हमें इसमें उल्टा चलना पड़ता है। उल्टा मतलब मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कहती है कि आप पहले उल्टा मान के चलो, अगर गलत साबित हो गए तो फिर जो क्वेश्चन में बात बोली गई है वही आपको मानना पड़ेगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है। इन दोनों से पूछा गया कि 2 + 2 कितना होता है। इसने बोला कि सर 2 + 2 होता है 4, इसने बोला 2 + 2 होता है 5। तो अब हमने कहा कि बेटा प्रूव करके दिखाओ। तो इसने प्रूव करने की कोशिश की, तो क्योंकि इसने माना ही गलत है, तो जब ये प्रूव करने जाएगा तो ये गलत साबित हो जाएगा। तो फिर इसको जो सही है उस बच्चे की बात माननी पड़ेगी। तो इसने बोला कि 1 और 1 2 लाइन बना ली, ये भी 1 और 1 2 लाइन बना ली। एक साथ गिन लेते तो 1 2 3 4, और सर ये तो 4 लाइन है, मैंने तो 5 बोल दिया, मतलब ये बच्चा गलत साबित हो गया। तो इसको क्या मानना पड़ेगा? 2 + 2 4 होता है। ठीक है, तो यही है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। गलत मानोगे तो गलत साबित हो जाओगे, फिर जो क्वेश्चन में बात बोली गई है वही आपको मानना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, रूट 5 इज इरेशनल। 3 से 4 बारीक बारीक बेसिक बातें हैं, वो अगर जान ली तो ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, पूरे नंबर आएंगे आपको। ठीक है, तो हम इसमें उल्टा मान लेते हैं। इरेशनल प्रूव करना, हम मान लेते हैं कि लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी तो हम जानते ही हैं। देखिए यहां पे मैंने लिखा है 3/5, यहां मैंने लिखा है 14/20। ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ये भी एक रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में डिनोमिनेटर 0 नहीं है। लेकिन इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आप क्लास 10th में आके सीखते हैं रेशनल नंबर की, क्या कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो को प्राइम इंटीजर होना चाहिए, मतलब उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो यहां देखो, इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल डेफिनेटली रेशनल नंबर है। ये भी है, लेकिन अभी ये सिंप्लीफाई होने के बाद बनेगा। इन दोनों को 2 कट करता है। को प्राइम इंटीजर कौन होते हैं? जो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं रखे। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 से पहले कट कर दीजिए, तो 7/10 बन गया। अब ये नंबर क्या हो गए? को प्राइम इंटीजर हो गए, तो ये रेशनल नंबर है। तो एक ये मेन प्रॉपर्टी ये भी है इसकी, जो आपको याद रखना है। जो ब्रैकेट में हमको लिखना है कि रूट 5 हम रेशनल मान लेते हैं, तो वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होना चाहिए, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 के अलावा कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। अगर किसी ने इसको डिवाइड कर दिया तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि रूट 5 रेशनल नंबर हम मान चुके हैं, और रूट 5 जो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां भी हमने बात की कि वेयर p and q आर को प्राइम इंटीजर्स। लिखना नहीं, पूरा एक साथ समझना, उसके बाद इसको लिखना, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पूरे अगले 5-7 मिनट दे दीजिए, डेफिनेटली 100% समझ में आएगा। तो p और q हमारे क्यू प्राइम इंटीजर्स हो गए, मतलब इनको 1 के अलावा कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता है। और अगर उस कॉमन नंबर ने इनको डिवाइड कर दिया तो फिर ये रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है। यही इसका सार है, यही इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आइए q को हम इधर भेज देते हैं, तो ये आपका नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। अब मुझे क्या होता है कि रूट 5 सोल्व करना थोड़ा सा बेकार लगता है, मैं इसको स्क्वायर करके रूट हटा देता हूं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट 5 का स्क्वायर बन गया 5, q का स्क्वायर बन गया q स्क्वायर, उधर p का स्क्वायर बन गया p स्क्वायर। क्या किया हमने? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये रीजन लिख देंगे तो आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। ये सिंस करके आप रीजन लिख दिया करें पीछे, लिख के स्टेप लिखने के बजाय आप साइड में भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो हमने देखा बच्चों कि हमने क्या करा, पहले मान लिया p/q के फॉर्म में, डिनोमिनेटर को इधर भेज दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आपको क्या नई चीज दिख रही है? मैं कहता हूं यहां पे करे p² इज डिविजिबल
बाय 5। आप बोलोगे सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 5 इंटू 3 कितना होता है बच्चों 15। दो नंबर के या दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से अगर कोई एक नया नंबर बन रहा है तो ये दोनों ही नंबर इसको डिवाइड करेंगे, मतलब ये इन दोनों से डिविजिबल होगा। देखिए 15 3 से भी है, 15 5 से भी डिविजिबल है। यहां पे भी दो नंबर आपको दिख रहे हैं मल्टीप्लाई में और इक्वल में एक नया नंबर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ पी स्क्वायर इससे भी डिविजिबल है और इससे भी। लेकिन मुझे तो पी और क्यू को कोप्राइम बताना है, इसलिए मैं एक एक करके लेता हूं। यहां पे क्यू की जरूरत नहीं, मुझे इसको बताने के लिए मुझे डिजिट की जरूरत है। तो मैं बोलता हूं कि ये पी स्क्वायर इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, लेकिन मुझे अभी जरूरत सिर्फ 5 को लिखने की, तो मैं बोलूंगा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 हो गया। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। एक थ्योरम है बच्चों आपकी इसी 10th क्लास में कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। आओ देख लो, ये नंबर प्राइम नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, उस नंबर को भी करेगा। तो कोई एक स्क्वायर नंबर ले लो जिसको 5 डिवाइड करता हो, तो मैंने स्क्वायर नंबर ले लिया एक तो 25 स्क्वायर नंबर है। 25 स्क्वायर नंबर किसका 5 का, 25 5 का स्क्वायर है। तो मैंने कहा था कोई नंबर किस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 5 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 को डिवाइड करता है। एक और नंबर ले लो, 225 स्क्वायर नंबर है। अगर 5 225 को डिवाइड कर रहा है तो 225 किसका स्क्वायर है 15 का। 15 का स्क्वायर तो 5 15 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये प्राइम नंबर के लिए थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका वो स्क्वायर है। तो यहां हमने लिखा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर पी आल्सो डिविजिबल बाय 5। आधा काम हो गया है, आधा काम करना है, आपके 3 से 4 नंबर पक्के होने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने एक बात बोल दी कि P जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगर Q भी 5 से डिविजिबल हो गया मतलब हमारी बात यहां पे उल्टी पड़ने जा रही है। हम कह रहे हैं कि P और Q कोप्राइम है और ये कोप्राइम नहीं रहेगा। कोप्राइम कब होगा, जब वो 1 डिवाइड करे उनको। 1 के अलावा कोई भी डिवाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर P को 5 ने डिवाइड कर दिया और इसी 5 ने अगर Q को भी डिवाइड कर दिया तो हमने जो माना वो बात गलत हो जाएगी। फिर वो बच्चे वाली बात से हो जाएगी कि 2 और 2 क्या होता है 4, 5 नहीं होता है। वही वाली बात यहाँ पे प्रूव होने जा रही है। तो P ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 हो गया है। अब हमें Q को लेना है, तो हम क्या करेंगे, अब कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है, सपोज करो 3 डिवाइड कर रहा है 15 को, तो 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 फिर से आ जाएगा। मतलब अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो डिवाइड करने वाले नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करने से डिवाइड होने वाला नंबर फिर से मिल जाता है। तो हम कह रहे हैं कि 5 ऑल्सो डिविजिबल 5। अगर 5 P अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो P फिर से मुझे मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। कहने का मतलब P अगर 5 से डिविजिबल है तो डिवाइड करने वाला 5 है, इसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिवाइड होने वाला P मुझे मिल जाएगा। इस एग्जांपल की हेल्प से आपने समझ लिया है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या करने जा रहे हैं हम लोग। हम इसको इक्वेशन 2 देते हैं और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। चलिए, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 2 to 1, हम इक्वेशन 2 से P की वैल्यू 5m यहां पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए रख दीजिए। तो अब यहां पे P का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करोगे बच्चों तो आपको यहां पे क्या मिलने वाला है, चलिए इधर सोल्व कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, इधर तो 5Q स्क्वायर है और यहां पे 5 का स्क्वायर 25 और ये बच्चों m स्क्वायर हो गया। यहां से m को मैंने भेजा इधर, तो 5 को डिवाइड कर दिया 25 को 5 टाइम्स में। अब देखो ये वाला केस यहां बन गया। पहले 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर था, मतलब ये दोनों नंबर मिला के ये नंबर बना रहे। अब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके ये नंबर बना रहे। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्यू ऑल्सो, अभी सिखाया था आपको, डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हो गया भैया, धोखा दे गया है नंबर। तो इस 5 ने P को भी डिवाइड कर दिया, इस 5 ने Q को भी डिवाइड कर दिया। तो मतलब विच कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन। विच कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन मतलब इसने हमारी बात को गलत साबित कर दिया, खंडन कर दिया हमारी बात का। विच कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन, हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सीधी सी बात है, हमने जो माना वो बात तो यहां गलत साबित हो गई, तो फिर जो क्वेश्चन में जो बात दी वही वाली बात सही है। इसी को मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज का ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एक बार और देख लेना इस क्वेश्चन को, फिर से इस वीडियो को चला के देख लेना, आपको 100% क्वेश्चन बिल्कुल बारीक बारीक कॉन्सेप्ट साथ समझ में आ जाएगा। और अगर आज ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब अपडेट करूं, उनका वीडियो बना के डालूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे।